बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भैया भरत लाल की जय। इसके बाद वो लोग श्रृंगबेरपुर पहुँचे। श्रृंगबेरपुर का जो राजा है वह निषाद है। निषाद को किसी ने सूचना दी, उसके जो रक्षक हैं, दूत हैं, गुप्तचर हैं, उन्होंने सूचना दी कि भरत एक बहुत विशाल सेना लेकर आ रहा है। राम का भाई भरत बहुत विशाल सेना लेके आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है चतुरंगी सेना है। चतुरंगी सेना को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो राम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। निषाद को यह सुनकर बहुत क्रोध आता है। कहता है भरत को अभी भी संतोष नहीं हुआ, राज्य से निकाल दिया पिता ने तब भी संतोष नहीं हुआ, और मेरे रहते हुए भरत राम का कुछ नहीं कर सकता है। जाओ नगर में भेरी बजवा दो, युद्ध की घोषणा करवा दो, जितने भी सैनिक हैं सब अपने अपने हथियारों के साथ निकल पड़े। भरत पहले मुझसे युद्ध करेगा, उसकी चतुरंगी सेना को मैं धराशायी कर दूंगा, मेरी बैल की रातों की सेना धराशायी कर देगी। पहले मुझसे युद्ध करेगा, फिर मेरे प्रभु राम तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं कि क्या वर्णन किया है बाबा गोस्वामी जी ने। निषाद कहता है कारण कमन भारत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जो पे जिय न होते कुटलाई, तो कति सेन तो कतक लीन संग कटिकाई। अगर उसके मन में छल नहीं है, अगर उसके मन में द्वेष नहीं है, तो उसने फिर साथ में सेना क्यों ली है? अगर मिलने जा रहा है, कोई कहता कि नहीं ऐसे मिलने जा रहे होंगे, उन्होंने कहा अगर मिलने जा रहे हैं तो सेना की क्या ज़रूरत है, सेना को लेकर क्यों जा रहे हैं? जानी सानुज राम ही मारी, कटहु अरंग अटंग अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीत उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। भरत सोच रहा है कि मैं इनको अनुज के सहित मारकर अटकंटक राज करूँगा, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, पहले निषाद राज से युद्ध करना पड़ेगा। अस विचार गुहु ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब हो, हतवासों बोरों तरन कीजिए घाटारो। ऐसा विचार करके गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में ले लो और फिर उन्हें डुबा दो, सब घाटों को रोक दो। भरत इधर आ नहीं पाएगा। और सब लोग जो हैं अपने अपने सब लोग जो हैं मरने के सांस सजा लो, लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे पता है कि उनके पास चतुरंगी सेना है और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं जो कि उनके पास नहीं हैं। तो ऐसे मरने से अच्छा है कि युद्ध भूमि पर लड़कर मरें, अपने प्रभु राम के लिए लड़कर मरें। और फिर गंगा जी का तट इस क्षणभंगुर शरीर में क्या रखा है? इस क्षणभंगुर शरीर को अगर श्री राम जी और भैया लखनलाल के लिए, माता जगजननी जगदम्बा जानकी के लिए निछावर कर देंगे तो ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है। और स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवल्यों भुवन दस चारी, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। और राम जी के लिए रण में लड़ाई करता हुआ यदि मेरा ये वंश मरेगा तो उसको उज्जवल ख्याति मिलेगी। रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा? मेरे लिए तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर जीत गया
तो भी राम का सेवक बन के यश प्राप्त करूँगा, और अगर और नित्य सेवा करूँगा और मर गया तो भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, भील कोल करात है ना, तो जिनकी गिनती नहीं है, श्री राम जो जिनके जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीवन जीता है, और वह माता की यौवन रूपी वृक्ष कटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र बनकर रह जाता है। तो हे मेरे साथियों, सब लोग तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, और युद्ध का नगाड़ा बजा दो। आओ अपने भैया राम के लिए, अपने प्रभु राम के लिए हम लोग इस कार्य के लिए तत्पर हो जाएं। बोलो निषाद राज की जय।